एक बार की बात है, एक भूखा गीदड़ भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। भोजन न मिलने पर वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कहने लगा, लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। इतना कहकर वह जंगल के दूसरे तरफ जाने लगा। कुछ देर आगे चलते ही उसे एक मरा हुआ गेंडा मिला। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ, लेकिन गेंडे के चमड़े को फाड़कर खाना गीदड़ के बस की बात नहीं था। गीदड़ गेंडे को खाने का तरकीब ढूंढ रहा था। तभी उसके पास एक चीता आया और गीदड़ से कहा, इस गेंडे का शिकार किसने किया है? तभी गीदड़ ने चालाकी से कहा, इस गेंडे का शिकार शेर ने किया है और मुझे इसकी रखवाली करने के लिए कहा है। इतना कहकर गीदड़ ने सोचा, गेंडे के मांस को खाने में यह चीता मेरे काम आ सकता है। उसने चीते से कहा, तुम अगर गेंडे के मांस को खाना चाहते हो तो खा सकते हो, लेकिन जब मैं कहूँ शेर आ गया तब तुम जल्दी से भाग जाना। चीता भला क्यों मना करता, वह झट से मान गया और अपने तेज नुकीले दांतों से गेंडे के चमड़े को फाड़ डाला। अब चीता गेंडे की मांस को खाने ही वाला था। चालाक गीदड़ जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आ गया भागो। लोमड़ी की बात सुनकर चीता खुद को बचता बचाता वहां से दुम दबाकर भाग गया। गीदड़ ने सोचा, अब मैं बिना डरे गेंडे को खा सकता हूँ। तभी वहाँ जंगल का राजा शेर आ गया और गुस्से से दहाड़ने लगा। फिर शेर ने गीदड़ से कहा, इस गेंडे का शिकार किसने किया है? कौन है जो मेरे अलावा जंगल में शिकार कर रहा है? फिर गीदड़ ने डरते हुए कहा, महाराज, यह गेंडा मुझे मारा हुआ मिला तो मैंने इसे आपके लिए संभाल कर रखा है। लेकिन मेरे मन में एक बात चल रही है महाराज, आपको यह शोभा नहीं देता कि आप जंगल का राजा होकर एक मरे हुए जानवर की मांस खाएं। जंगल के जानवर और आपकी प्रजा सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि हमारे राजा में अब इतना सामर्थ्य नहीं है कि अब वह खुद से शिकार कर सके। इसके बाद भी अगर आप गेंडे को खाना चाहे तो आप खा सकते हैं महाराज। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने कहा, मैं मरा हुआ मांस नहीं खाता, और वहां से चला गया। इस तरह गीदड़ अपनी चालाकी से शेर को चकमा दे दिया और शेर को जाने के बाद पेट भरकर गेंडे का मांस खाया। कहानी से सीख, एक मेहनत के काम करने के बजाय चतुराई से काम करने चाहिए।